है प्रचंड, बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आन बान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड। नमस्कार साथियों, दोस्तों, आपके सामने फिर से मैं एक उसी वीडियो को आगे बढ़ा रहा हूँ। यूथ प्रतिभा, युवा प्रतिभा, यूथ टैलेंट। तो दोस्तों, आज आपके सामने मैं कुछ स्पेशल सर्जरी करने वाला हूँ। तो आप कृपया करके बड़ी गौर से सुने, ध्यान से सुने। आपकी मैं ब्रेन सर्जरी करने वाला हूँ। एक तरह से आपकी ब्रेन में वो चीज़ डालने वाला हूँ आज के एपिसोड में। आप इसको पूरा देखें और ध्यान से देखें। शायद अभी तक जितने भी मैंने बिंदु बताए, सबसे मुख्य बात यह है कि जो मैंने बताया था पिछले वीडियो में कि युवा अपनी प्रतिभा कैसे ढूंढे, कहाँ कहाँ ढूंढे, प्रतिभा का खोज कैसे करे, प्रतिभा का बढ़ाए कैसे, सबसे पहले खोजे कैसे। तो बस मैं उस खोजने के रास्ते बता रहा हूँ। आपके ब्रेन में कुछ नई चीज़ें डालने वाला हूँ। तो आप कृपया करके ब्रेन में, माइंड को और सोच को, सबको एक नया सब्जेक्ट देने की मैं प्रयास कर रहा हूँ। तो कृपया करके आप, हो सकता है ये वीडियो के बाद आपके दिमाग में ये चीज़ आए, आप सोचें, आपका दिमाग उसमें जाने के लिए तैयार हो जाए, मन उसमें काम करने के लिए तैयार हो जाए। तो कृपया करके इस वीडियो पूरा देखें और आपकी सर्जरी मैं करता हूँ प्रारंभ। तो सबसे पहले दोस्तों, युवा प्रतिभा में मैंने देखा कि आप प्रतिभा ढूंढें, कैसे ढूंढें, कहाँ कहाँ ढूंढें, इन पे आपको विस्तार से बताने वाला हूँ। क्षेत्र तो बहुत से हैं। अभी आज मैंने से 2 बिंदु मैंने लिए हैं। परिवार में ढूंढें, समाज में खोजें। तो मैं जहाँ तक कोशिश करूँगा दोनों बिंदुओं पर आपको बता सकूँ, किंतु यदि समय ज़्यादा हो गया तो मैं समाज में जो खोजने के लिए जो बता रहा हूँ उसको अगले वीडियो में लूँगा। तो सबसे पहले से शुरुआत करता हूँ कि आप युवा वर्ग अपनी प्रतिभा को कैरियर के साथ साथ या कैरियर के अलावा या कैरियर के लिए, 3 ऑप्शन है। आप कैरियर के लिए, कैरियर के साथ साथ, कैरियर के अलावा आप अपनी प्रतिभा को कहाँ खोजें और कहाँ उसका संवर्धन करें, बढ़ाएं, आगे लगाएं और उसमें आप सफलता हासिल करें। तो सबसे पहले शुरू करते हैं परिवार में ढूंढें। हम परिवार में कैसे ढूंढें, आप ध्यान से सुनिएगा, एक आपकी सर्जरी का काम कर सकता है। परिवार में आप कैसे ढूंढें। अब सबसे पहले देखिए, क्या आपके परिवार में कोई ऐसी समस्या है जो पिछले लोग उसको सॉल्व नहीं कर पाए। मतलब हमारे जैसे हम यूथ हैं, हमारे माता पिता सॉल्व नहीं कर पाए, हमारे दादाजी सॉल्व नहीं कर पाए, आज वो समस्या हमारे परिवार में है, तो हम उसको कैसे सॉल्व करें। ये यूथ को सोच सकता है, यूथ उस पर विचार कर सकता है। समस्या के लिए सबसे पहले जैसे मान ली जाए कोई परिवार में कोई बीमारी है, असाध्य बीमारी है, उसका इलाज नहीं आज तक कर पाए, तो उसके नए रास्ते ढूंढे कि वो इलाज क्यों नहीं कर पाए, क्या प्रॉब्लम थी, उसकी कारण ढूंढे कि कहाँ से वो बीमारी शुरू हुई। आज की जो उपचार पद्धति में या एलोपैथिक या जिसे भी तमाम जो उपचार किए उनमें क्या उनका हल नहीं हो पाया। तो यूथ को कोशिश करना पड़ेगा कि उस बीमारी का हल हम क्या ढूंढ सकते हैं। वो अपने कैरियर के साथ भी कर सकता है, कैरियर के लिए भी कर सकता है और कैरियर के अलावा भी कर सकता है। तो दोनों चीज़ें हैं, तीनों चीज़ें हैं। आप यदि कैरियर बनाना चाहते हैं उसमें कैरियर भी बना सकते हैं, कैरियर के साथ भी कर सकते हैं, कैरियर के अलावा भी कर सकते हैं। तो देखिए, कोई असाध्य बीमारी है, कोई व्यक्ति डिप्रेशन में रहा हो, कोई चीज़ें समस्याएं हों, वो आर्थिक भी हो सकती हैं, उनसे जूझ रहा हो परिवार, इन सारी चीज़ों को हम नए उसमें ढाल सकते हैं। मान लीजिए जाए कोई अस्वस्थ है, तो उसके लिए आप एलोपैथिक में नहीं ठीक कर पाए तो और दूसरे परंपरागत रास्ते ढूंढें, आयुर्वेद का ढूंढें और होम्योपैथिक ढूंढें या कुछ ऐसी चीज़ ढूंढें जिसमें आप अपने प्रतिभा को डेवलप कर सकें। यही बोल रहा हूँ। ढूंढने का मतलब ये है कि आप उस प्रतिभा को अपने अंदर क्या विकास पा रहे हैं, उसको क्या आप विकास कर सकते हैं, उसको क्या वहाँ से उठा सकते हैं समस्या को, क्या उस समस्या को उठा के अपनी लाइफ में कैरियर में चुन सकते हैं,
क्या उस समस्या का आप कैरियर के साथ चुन सकते हैं, या क्या आप उस समस्या को, परिवार की जो समस्या है उसको कैरियर के अलावा चुन सकते हैं। यही इसलिए मैंने कहा आपको परिवार में भी चीज़ें मिल सकती हैं। मैंने जैसे बताया स्वास्थ्य की समस्या है तो आप उसके नैरा से ढूंढिए, परंपरागत ढूंढिए, बहुत सारी हैं, आयुर्वेदिक है, एक्यूप्रेशर है, नेचुरोपैथी है, कितनी सारी तमाम चीज़ें चल गई हैं। आज ध्यान है, योगा है, यज्ञ है, मंत्रोपचार है, और कितनी तमाम चीज़ें आजकल डेवलप हो गई हैं, और बहुत सारी चीज़ें हो गई हैं जो नसाज बीमारियों को हम इलाज आजकल नहीं कर पाए, आप इन चीज़ों को ढूंढ सकते हैं, उसको आप कैरियर भी बना सकते हैं। आज सबसे पहले एलोपैथी से धीरे धीरे आदमी का विश्वास कम हो रहा है। एलोपैथी इलाज तो ठीक करती है लेकिन साइड इफेक्ट भी थोड़ा ज़्यादा करती है, तो इसलिए आज सबसे पहले योगोपैथी चला है। योगोपैथी में भी आप देखेंगे ये बहुत साइंटिफिक है, कोई इसमें ये नहीं है कि कोई आध्यात्मिक है, धार्मिक। योगोपैथी एक साइंटिफिक तरीका है किसी भी असाध बीमारी को ठीक करने का, तो ये आप देख सकते हैं, इसको यूथ अपना ले सकता है। आयुर्वेदिक है, आयुर्वेद का बहुत बड़ा क्षेत्र है, होम्योपैथिक भी है, और नेचुरोपैथी तो है ही, और फिर आज मंत्रोपचार, ध्यान, साधना, योगासन, प्राणायाम, ये सारी चीज़ें हैं। तो क्यों हम, मान लीजिए आप कैरियर, नौकरी नहीं मिली, कैरियर में कुछ और मुद्दे नहीं मिले, तो आप परिवार से ही चीज़ें उठा सकते हैं। आप इस पर गौर करके देखिए कि आपके परिवार में कोई बीमारी है, असाध्य बीमारी वाला है, तो हम उसको आज तक ठीक नहीं कर पाए हैं, तो इन चीज़ों को सहारा लें, इसमें आप कैरियर भी बना सकते हैं और आप इसको कैरियर के साथ भी कर सकते हैं। फिर से गिना देता हूँ, आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, नेचुरोपैथी, यज्ञोपैथी, मंत्रोपचार, योग, प्राणायाम, साधना या ध्यान आदि, एक्यूप्रेशर वगैरह वो है, वो चल रहा है, एक्यूप्रेशर भी है, वो चीज़ें भी, तो आप इन सब में आप चुन सकते हैं। आप इसमें से क्या ज़्यादा अच्छा किस में ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं, उसको आप अपनी टैलेंट के साथ जोड़ें, अपनी प्रतिभा उसमें निखारें, तो आपको देखिए कुछ एक रास्ता नया मिलता है, आपके परिवार से ये मिल सकता है। कंप्लीट आयरन क्लियर। आप मान लीजिए बीमारी के अलावा और कोई चीज़ समस्या है, मान लीजिए कोई डिप्रेशन में है, तनाव में है, तो उसका सही उपचार है, ध्यान है, धारणा है, मंत्रोपचार है, यज्ञोपैथी भी है, ये सारी चीज़ें किसी के डिप्रेशन को ठीक करने के लिए बहुत अच्छी साधन है। और आर्थिक तंगी का हम मुद्दा अलग से ले लेंगे, आर्थिक तंगी तो ये चली रही है, आर्थिक तंगी के लिए ही सब कुछ हम पूरा जीवन खपा दें ऐसा नहीं है, आर्थिक तंगी अपनी जगह है, लेकिन हम इन चीज़ों को भी लेंगे तो इनसे भी बहुत हमें अपने दिमाग को खोलने में, ब्रॉड करने में अब काफ़ी सहायता मिलेगी। तो अब असाध्य बीमारी हो गई परिवार में, अब देखा जाए कोई बच्चा कम पढ़ा लिखा है, पढ़ने में बिल्कुल कमज़ोर है, आप परिवार में देखें तो उसको पढ़ाने के लिए कोई नए तरीके ढूंढ सकते हैं। अब घर में उसका एक ऐसा सिस्टम खड़ा कर दें कि बच्चे को अच्छी शिक्षा प्राप्त हो, उसके साथ साथ 2 बच्चे और भी अच्छी शिक्षा प्राप्त करें। आजकल जैसे जो कोचिंग चल रही है, कोचिंग चीज़ अलग है, लेकिन मैं जो बोल रहा हूँ उसका एक नया पूरा रूपरेखा बनानी पड़ेगी, उसमें उस बच्चे को भी इन्वॉल्व करना पड़ेगा। दूसरी बात क्या, आपकी जो प्रतिभा है, यदि किसी को पढ़ाने की, समझाने की अच्छी क्षमता आपके अंदर है, किसी एक सब्जेक्ट को आप अच्छा कर सकते हैं, तो आप उन परिवार में भी उसको अपने कैरियर के साथ, कैरियर के अलावा कैरियर के रूप में भी उसको भी कर सकते हैं। परिवार में वो चीज़ आपको मिल जाएगी, 2 बिंदु मिल गए। और भी आप देखेंगे परिवार में कुछ चीज़ें समस्याएं हो सकती हैं, वो चीज़ें आप देख सकते हैं। एक और समस्या है जो आज परिवार में ही देखने को मिल रहा है, वो शायद सबसे बड़ी समस्या है, वो आपको गौर करेंगे तो उसमें आपको बहुत सी चीज़ें मिल जाएंगी। पॉइंट वही है, कैरियर के साथ, कैरियर के अलावा और कैरियर के लिए सबसे बड़ी समस्या दिखती है अपने वयोवृद्ध बुजुर्गों की देखभाल, बुजुर्गों की तकलीफें, बुजुर्गों की समस्याएं, उनकी फीलिंग, संवेदनाएं, उनकी सब जगह अवहेलना हो रही है। ये एक बहुत बड़ा विषय है, काफ़ी विस्तृत विषय है। तो क्या अपने परिवार में कोई बुजुर्ग है जो परेशान है या बीमारी से है, मानसिक रूप में है, या उसकी सेवा ठीक से नहीं हो रही है, तो ये भी एक ऐसा सब्जेक्ट है, यूथ इसमें अपना टैलेंट ढूंढ सकता है, कर सकता है। वो कैसे अपने विवेक से, कैसे अपनी बुद्धि से इस चीज़ को देखे कि हम बुजुर्गों के लिए भी कुछ कर सकें। परिवार में रह के भी कर सकता है, परिवार के बाहर भी कर सकता है। तो ये आपने को यूथ को ही करना है, मैं इसलिए बोल रहा हूँ। क्यों यूथ को करना है? जो इस एज से निकल गए वो अपने परिवार में व्यस्त हो गए,
जैसे मैंने पहले बताया था कि विवाह बंधन में बनने से पहले, गृहस्थाश्रम से बनने से पहले का जो समय है वो इन बिंदुओं पर चर्चा करने का है, इन बिंदुओं पर सोचने का है। उस अवस्था में वो सोचेगा तभी कुछ कर पाएगा। वो वाले समय निकल गया, उस पर उसका विचार नहीं गया, फोकस नहीं गया, इन बिंदुओं पर नहीं गया, तो फिर लाइफ पर वो नहीं कर सकता। तो आप इस चीज़ों को सोच सकते हैं। बुजुर्गों के लिए, सीनियर सिटीजन के लिए, वरिष्ठ नागरिकों के लिए कुछ आप अच्छा करना चाहें तो वो आप परिवार में आपको देखने को मिल सकता है कि हमारे वरिष्ठ नागरिक परेशान है, किस चीज़ में परेशान है, वो उसके लिए कर सकते हैं। तो ये मेरे परिवार में 2-3 छोटे मुख्य बिंदु हुए, और भी बहुत सारे आपको देखने में एक बार गौर करने की जरूरत है। विवाह को ही करना है, यूथ को ही करना है, ये ध्यान देने वाली चीज़ है। दूसरा, आपको यूथ के पास इतनी एनर्जी है, सोचने की क्षमता है, यूथ के पास उतना ब्रॉड माइंड है, और आज की नई पीढ़ी 21वीं सदी की किस चीज़ को और अच्छी तरह समझ सकती है, पुराने को साथ लेके भी चल सकती है और नए को जोड़ने के लिए भी खड़ी है। तो यूथ को ये चीज़ों के लिए आप तैयार रहिए। तो आप ब्रेन खोलिए, आप इसमें जो चीज़ डाली हैं इन बातों को डालने की कोशिश कीजिए। इसलिए मैंने सुबह ब्रेन सर्जरी नाम दिया था। ये ब्रेन सर्जरी का आज एपिसोड शुरू किया है। यूथ प्रतिभा कैसे खोजें, कहाँ से खोजें, आपकी ब्रेन के अंदर, सोच के अंदर ये डेवलप करने के लिए आप तैयार रहें। तो दोस्तों, ये परिवार में ढूंढने का हो गया, समाज में तो आपको इससे और बढ़ के आगे मिल जाएंगी। तो क्या वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, इसके लिए मैं इस परिवार वाले चैप्टर को क्लोज करके सिर्फ समाज वाले को मैं बिंदु देख के, बिंदु बता के समाप्त कर रहा हूँ। समाज पे मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा समाज में क्या क्या चीज़ ढूंढ सकते हैं, और फिर इसके अलावा बहुत सारे जो बिंदु हैं वो आगे वीडियो बताते रहूँगा। और एक सबसे बड़ा क्षेत्र तो रूरल का खुला हुआ है। रूरल उसके लिए तो अपार संभावना है। मैं सारे बिंदुओं को धीरे धीरे करके आपके साथ प्रस्तुत करूँगा। आप वीडियो मेरा पूरा देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, पसंद आए दोस्तों को बताएं। आपको कुछ अच्छी जानकारी मैं देने का प्रयास करता हूँ, इसके लिए आप देखते रहें लगातार। समाज में खोजने के लिए बिंदु बता के मैं वीडियो खत्म कर रहा हूँ। समाज में वही है, अशिक्षा है, गरीबी है, बेरोजगारी है, विवाह में आने वाली परेशानियां हैं, विवाह आजकल आसानी से नहीं होते हैं, लोगों की मान्यताएं बड़ी अलग पुरानी हैं, रूढ़वादी हैं, कई चीज़ें आती हैं। और दहेज प्रथा है, वो भी ख़त्म नहीं हो पा रही है, आज तक भी ख़त्म नहीं हो पा रही है। और बहुत सारी ऐसे समाज में चीज़ें मिलेंगी आपको, तो उनका मैं आपके अगली वीडियो में आपको बताऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। देखते रहिए मेरे वीडियो तो प्रचार प्रभाव। स्वागत है आप, धन्यवाद।